अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर है, तज़किरा दहली ये मरहूम का ये दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। इसमें शायर ने अपने युग में गालिब के बाद की अदबी लिहाज से मरती हुई दिल्ली का, या यूँ कहे सत्ता बदलती हुई दिल्ली का एक मरसिया यानी शोक गीत लिखा था। बात दिल्ली की हो रही है, यानी बड़े बड़े साम्राज्य के ताजो तख्त का गवाह जो शहर है। महाभारत में इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर दिल्ली पुराने समय से ही शासकों की पहली पसंद रही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली नाम हिंदुस्तानी शब्द दहलीज या दहली के अपभ्रंश से बना है, जिसका मतलब होता है किसी भी घर या कमरे का प्रवेश द्वार। हमारी दिल्ली भी गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, यानी हर वो शासक जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहा होगा और भारत के बड़े क्षेत्र तक आसानी से अपना पहुंच बनाना चाहता रहा होगा, शासन करना चाहता रहा होगा, उसकी पहली पसंद दिल्ली ही रही होगी। अंग्रेज भी इस बात को समझते थे, इसी कारण उन्होंने भी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली को बतौर राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी और 13 फरवरी 1931 को यानी आज ही के दिन ये भारत की आधिकारिक राजधानी बन गई थी। समय अभाव के कारण मैं इसके बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप पढ़िएगा ज़रूर। बड़ी दिलकश कहानी है इस दिल्ली की। तो बात अगर भारत में ब्रिटिश राज की करें तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो सवाल उठता है कि कोलकाता से राजधानी को दिल्ली क्यों शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली बनाने के फैसले का साल 1911 में ऐलान किया गया। दरअसल अंग्रेज़ों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह से अंदेशा था, क्योंकि ये मुग़लों की राजधानी थी जो कि उस समय सत्ता का केंद्र हुआ करती थी। लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे आयोजन किए। साल 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। शायद इसीलिए ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। साल 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ और इसी दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, राजधानी बदलने का फैसला इसलिए भी लिया गया था क्योंकि दिल्ली पहले भी कई साम्राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक केंद्र रह चुकी थी और देश के भौगोलिक केंद्र के नज़दीक थी। उधर कलकत्ता में बढ़ता राष्ट्रवादी आंदोलन भी इस बदलाव का कारण था। खैर, जॉर्ज पंचम के घोषणा के बाद कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंप में राष्ट्रीय राजधानी की आधारशिला रखी गई और यही स्थान वायसराय का घर बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नई दिल्ली का निर्माण काम शुरू हुआ। मेसर्स बेकर और एडविन लुटियंस को प्रमुख वास्तुकार और सामान्य वास्तु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब सबसे पहले उन इमारतों का, उन बिल्डिंग्स का विकास किया जाना था जो सरकारी कामकाज के लिए इम्पोर्टेंट थी। दूसरा नंबर उन बिल्डिंग्स का था जिन्हें सरकार बाद में नए शहर से जोड़ती और अंतिम तौर पर कुछ भवनों को निजी एजेंसियों द्वारा बनाया जाना था। साल 1921 में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल यानी आज का जो इंडिया गेट है, इसकी आधारशिला रखी गई। लॉर्ड इरविन ने 1929 में विक्टोरिया हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन की आधारशिला रखी। अंत में भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा 13 फरवरी 1931 को यानी आज ही के दिन दिल्ली का उद्घाटन किए जाने के बाद यह आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी बन गई। फिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद भी नई दिल्ली ही स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी रही। यहाँ आज भी शासन के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मुख्यालय स्थित है। अगर आप दिल्ली के इतिहास से जुड़ी कोई रोचक कहानी जानते हों तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।